डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं उनकी हालत कल तक बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है। एक तो आयु ज़्यादा है और 22 दिन का समय बहुत होता है। एमएसपी 2014 से लेकर और 2007 से लेकर पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था। हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से। वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार जो मोदी सरकार है उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे, हमारे घोषणा पत्र में आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2015 में ने जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उसमें हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस MSP से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, एक मांग के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से डल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। जगत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत धीरे धीरे बहुत बिगड़ रही है, तो हम हमारे लिए उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो आंदोलन अभी इस तरह से देश भर में किसान को जागरूक किया जाए, हम पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। उड़ीसा में भी इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है और आगे भी ये अनशन उड़ीसा में भी शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार जिस तरह से अभी चुप बैठा है और कुछ काम इसके तरफ से करने के लिए उसके तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ा रहे, इसको कैसे किया जाएगा। और पूरा देश की तमाम जितने भी किसान लीडर है प्रत्येक प्रदेश से, हम उनको भी कनेक्ट करते जा रहे हैं और अभी सभी इस मूवमेंट में कैसे जुड़ेंगे, इसको लेकर हम प्रदेश से प्रदेश प्रांत घूम रहे हैं और इसको लेकर भी आंदोलन पूरा तेज किया जाएगा। हम यहाँ पे मुद्दों को लेकर बैठे हैं। अभी जो डल्लेवाल जी 22 दिन से अनशन पे बैठे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा जो पिछले आंदोलन में पेंडिंग रह गया था, 3 कृषि कानून जो वापस हुए थे, उसके बाद हमारा दूसरा जो मांग थी कि हमें एमएसपी पे खरीद का गारंटी कानून चाहिए, उसके लिए वो अनशन कर रहे हैं। और अभी सभी से हम ये निवेदन भी कर रहे हैं, सभी किसान साथियों से जो अभी संघर्षरत नहीं है, कि इसमें आगे आएँ और हमारी जो अधूरी लड़ाई है उसको पूरा करने में सहयोग करें। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर अभी टाइम रहते बातचीत के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले या इन मांगों पे, किसानों की मांगों पे विचार नहीं किया, तो ये देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है। लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहां आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं।
पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपनी जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए। देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए, और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दें। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफी गंभीर हालत में है। किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है।